बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पीएसओ का एनालिसिस करेंगे। पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड का आज डेट है 8 जुलाई 2026। तो मार्केट ने काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डीप करेक्शन लिया आज ट्रंप के कमेंट के बाद। तकरीबन 6000 पॉइंट का लो लगाया था। क्लोजिंग इसने दिया तकरीबन 4700 पॉइंट के। तो जस्ट अगर हम पीएसओ के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, पीएसओ के ऊपर बात करें तो मार्केट अपना जो इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स पूरा रिकवर हो चुका है। और पीएसओ की बात करें तो पीएसओ स्टिल वहीं पर स्ट्रगल कर रहा है। बाकी बहुत सारे शेयर जो है ना वो अपने तकरीबन 80 to 90% रिकवर हो गए हैं, लेकिन पीएसओ रिकवर नहीं हुआ। पीएसओ का जो हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है 500 का, और इस टाइम पीएसओ घूम रहा है तकरीबन 350 पर। तो तकरीबन 35 to 40% की इसने काफ़ी एक डीप करेक्शन ली हुई है। और इसने करेक्शन के बाद इसने रिट्रेसमेंट भी नहीं की। मेन इशू क्या आ रहा है कि इसने रिट्रेसमेंट भी नहीं की। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक गैप मौजूद था। इसने पिछले दिनों वो वाला गैप भी फिलअप किया, और गैप फिलअप करने के बाद भी कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें ये नहीं पेश कर सका। तो इसके पीछे कुछ रीज़न आई थी फंडामेंटल तौर पर कि पीएसओ ने जब यूएस ईरान की वार स्टार्ट हुई थी, जब ऑयल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, तो पीएसओ ने $103 पर काफ़ी एक हैवी बाइंग की हुई है। तो जाहिर सी बात है पीएसओ ने वह हैवी बाइंग जो है ना मार्केट में निकाल ली है, तो जिसकी वजह से पीएसओ को काफ़ी जो है ना अब स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्योंकि उसके बाद प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ गए, तकरीबन $60-70 जो है ना पर बैरल आ गए। पीएसओ ने जो हैवी किस्म की जो बाइंग की है, बहुत ज़्यादा बाइंग की है, वो 103 पर की है। तो उसको एवरेज करते करते भी जो है ना पीएसओ को थोड़ा ये वाला क्वार्टर में टाइम लग सकता है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस के बाद काफ़ी ज़्यादा डाउन आई है। गवर्नमेंट ने भी प्राइसेस डिक्रीज़ की हैं, तो पीएसओ को इस हिसाब से मार्जिन नहीं बचेगा इस क्वार्टर में। तो ये वाला क्वार्टर जो है पीएसओ के लिए टफ होने वाला है। आल दो कि पीएसओ स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट लॉन्ग टर्म में इसमें काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। लॉन्ग टर्म में इसका जो टारगेट है दोबारा से 500 है, 700 है। लेकिन इस टाइम जस्ट इस 2-3 मंथ की बात करें तो 2-3 मंथ ना चलने की रीज़न सिर्फ यही थी। और टेक्निकली तौर पर बात करें तो टेक्निकली तौर पर ये हमारे पास एक अच्छे जोन पर है। ये वाला जोन इसका तकरीबन 320 वाला जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। और यहाँ पर हम बात करें तो पीछे हमारे पास एक लो भी लगा हुआ है, जिसको मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली। तो दोबारा से तकरीबन अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है मार्केट की, तो ये दोबारा इस लो पर भी आ सकता है 320-30 वाले जोन पर। तो अगर ये 320-30 वाले जोन पे मिलता है तो ये वाला जोन हमारे लिए एक अच्छा जोन होगा। ऊपर से हमारे पास ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी फेस हो रही है, इसको कंटिन्यूस। तो अगर ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और ये एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट हुआ है और इससे ऊपर हमें क्लोजिंग देता है तकरीबन 355-358 के ऊपर हमें क्लोजिंग देता है, तो देन फिर हम इसमें थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और कहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है? फॉर द टाइम बिंग इस क्वार्टर के लिए हमें 390 तक हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अच्छी सपोर्ट की बात करें तो अच्छी बाइंग की बात करें वो ये वाला जोन है हमारे पास 330 वाला। और अभी की बात करें तो अभी हमारे पास एक ये सपोर्ट है जिसको ये काफ़ी टाइम से होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभी पिछले दिनों इसने इस सपोर्ट को ब्रेक भी किया, इसके नीचे क्लोजिंग दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दी, ठीक था। लेकिन अगले दिन फिर इसने इससे नीचे क्लोजिंग दी। अच्छा, अब नीचे जो क्लोजिंग दिया वो आउटसाइड नहीं थे। क्यों आउटसाइड नहीं थी? इस वजह से कि इसने ये वाली जो विक लगा ली थी, ठीक है, अब ये एक लो कंसिडर होना था। अब इस लो के बाहर क्लोजिंग आनी थी तो मैं कहता आउटसाइड क्लोजिंग आई है। लेकिन ये जो क्लोजिंग आई है इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग आई है। तो स्टिल मैं इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये स्टिल अपनी ये वाली सपोर्ट जो है ना होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये वाली सपोर्ट ब्रेक कब होगी? जब इस वाले लो से नीचे क्लोजिंग आएगी। कैंडल की क्लोजिंग आना ज़रूरी होता है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल समटाइम इनसाइड भी क्लोजिंग दे देती है, जैसे यहाँ पर भी दी, यहाँ पर भी दी, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग इससे नीचे आती है तो देन फिर हमें 320-325 का जो है ना वो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। देन फिर यहाँ से हमें एक अच्छा मोमेंटम भी बाइंग का देखने को मिलेगा, क्वार्टर भी फिनिश अप हो जाएगा। और फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से 320 से तकरीबन 400-450 का जो पॉइंट है वो हम जल्दी से हमें देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए ये इसको सपोर्ट करना, होल्ड करना ज़रूरी है। आज भी इसने इसी को दोबारा होल्ड करने की कोशिश किया 345 वाले जोन को। तो जब तक हमारे पास ये इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता 358-359 वाले जोन से, हम नहीं कह सकते कि पीएसओ जो है ना ये अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो ये वाला जोन काफ़ी एक अच्छा सॉलिड जोन है। 320 वाला यहाँ से मोमेंटम पेश करेगा, ये तो हमें यहाँ से एक पोजीशन ओपन करनी चाहिए। फिलहाल वक्ती तौर पर ये यहाँ से सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद ही हमें पता चलेगा कि यहाँ से ये अपसाइड का मोमेंटम हमें देगा कि नहीं देगा। अभी ये दोबारा से तकरीबन टाइट सी एक रेंज में स्टक होगा।
ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو میں پی ایس او کی یہی اپڈیٹ دینی تھی. اور سیکنڈ اپڈیٹ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکنیکل انالیسز، فنڈامنٹل انالیسز ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں والیوم کے ساتھ، اسمارٹ منی کنسیپٹ کے ساتھ، تو یوٹیوب ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آج کی کینڈل کے اوپر والیوم کی بات کریں تو والیوم جو ہے کافی زیادہ ہے بنسبت پچھلے تقریباً 15 جون سے لے کر تقریباً پچھلے 15 دنوں کا جو والیوم تھا، 20 دنوں کا جو والیوم آج اس سے کافی زیادہ والیوم آیا. اور کینڈل کی بات کریں تو کینڈل بھی تقریباً پچھلے دنوں ہی جیسی تھی. آج پہلے اچھا بڑا مومنٹم مارکیٹ اوپر جانے کی کوشش کر رہی تھی، ریزسٹنس بریک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ٹرمپ کا کمنٹ آیا جس کی وجہ سے مارکیٹ دوبارہ سے نیچے آ گئی. تو مارکیٹ میں ڈبل والیوم لگا، پہلے بائی کا لگا، پھر سیل کا لگا، پھر بائی کا لگا، تو جس کی وجہ سے مارکیٹ میں تھوڑا سا ہمیں زیادہ والیوم دیکھنے کو مل رہا ہے. ادروائز آپ نوٹس کریں تو یہ ایک ایوریج والیوم کے ساتھ ہی مومنٹم اپنا کنٹینیو کر رہا تھا. تو آج اس نے یہ بریک کرنا تھا لیکن سچویشن ایسی کریٹ ہوئی کہ بریک نہیں کر پایا. تو اس کے بریک آؤٹ ہونے کا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، یا پھر یہاں سے ہمیں فرسٹ انٹری بنانی چاہیے 330-40 والا زون سے. فرسٹ انٹری، سیکنڈ انٹری ہماری بنتی ہے تقریباً 325 کے راؤنڈ اباؤٹ. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی انٹریز کا ویٹ کرنا چاہیے. مارکیٹ کریکشن لے سکتی ہے تو ہمیں ایک اچھی انٹری ملے گی. کیش فری ہینڈ لازمی رکھیں تاکہ مارکیٹ جب آپ کو کریکشن دے تو آپ ایک اچھی انٹری کے ساتھ ایک اچھا پروفٹ گین لے سکیں. تو مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں. تھینک یو، اللہ حافظ.